उनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है। चाहे वो बलिया के अंदर हो, चाहे वो रजौरा के अंदर हो, चाहे वो खातूपुर के अंदर हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान को भड़काने का काम, विवाद करवाने का काम उनका बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में रहा है। जो आरक्षण दिए हैं, अमित शाह जी आरक्षण दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आरक्षण दिए हैं। आरक्षण देने का काम हमारे इस देश के जो है महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है पूरे देश में, भाजपा हारेगी और देश में इंडिया गठबंधन की जो कहते हैं सीपीआई जमीन लूटते हैं, उनको अपने गिरह में झांकना चाहिए और देखना चाहिए। सीपीआई आज तक गरीब गुरबा के हित की बात की है, ये किसी जात की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है। और किसी भी जात का जो गरीब लोग हैं उनको मदद करने का काम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने किया है। दूसरी सवाल ये है कि सर, गिरिराज सिंह जो है माननीय केंद्रीय मंत्री, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं बेगूसराय में, खुले मन से बेझिझक इस पाकिस्तान समर्थन करने वाले लोगों की वोट नहीं चाहिए, जो देशद्रोही है उसका वोट मुझे नहीं चाहिए। सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उनका मानसिक स्थिति बिगड़ने लगा है। माननीय सांसद, माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ने लगा है। क्यों बिगड़ने लगा है? उनके ही पार्टी के लोग, उनके ही जनता, उनके ही मानने वाले लोग, उनके ही नेता जब वो क्षेत्र में भ्रमण के क्रम में जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे सवाल करते हैं, वो सवाल का जवाब देते नहीं। वो तो एक मोदी कहते हैं हमको नहीं वोट दीजिए, अब तो भाग रहे हैं, अब तो जनता के बीच से भाग रहे हैं, कहते हैं आप मोदी को देखिए। बेगूसराय के आम आवाम, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, तमाम लोगों ने ठाना है बेगूसराय के बेटा अवधेश कुमार राय को जिताना है। इस बार बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। आपके ही विधानसभा क्षेत्र के जो है माननीय जिला परिषद सदस्य अमित देव, जो भाजपा के दिग्गज नेता है, वो सीधे तौर पे जो है आप निशाना साधा है सूर्यकांत पासवान के ऊपर कि जो है क्षेत्र में काम नहीं हुई है। उनका कहना है कि जो है हमारे एनडीए सरकार के काम दिखाकर जो सूर्यकांत पासवान वोट मांगे, इसमें सर क्या कहेंगे? अरे वो मौका जब मिलता है ना उनको तो वो बोलते हैं, और ये जनता बोलती है सूर्यकांत पासवान क्या किया बखरी विधानसभा में, एनडीए क्या किया, वो तो जनता के बीच जाइए, जनता बोलेगी। हम नॉमिनेशन करके निकले थे तो पूछे थे पत्रकार बंधु, जो आप अगर सदन में जाइएगा जीत करके तो पहला प्राथमिकता क्या होगा? तो हमने कहा मेरा पहला प्राथमिकता होगा स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। आपको पता है जो डिग्री कॉलेज अभी बन रहा है, आईटीआई कॉलेज बन रहा है, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 650 बच्चे आवासीय विद्यालय में रह करके पढ़ेंगे, वो बन रहा है। अनुमंडल अस्पताल हमारा स्वीकृत हो गया है, इस चुनाव के बाद बनना शुरू हो जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड स्तरीय थे, सभी जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, और हर पंचायत में 3-3 स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है। उनको कहिए माननीय सांसद गिरिराज बाबू, जो सवाल हमसे करते हैं, उनका क्या देन है? उनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है। चाहे वो बलिया के अंदर हो, चाहे वो रजौरा के अंदर हो, चाहे वो खातूपुर के अंदर हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान को भड़काने का काम, विवाद करवाने का काम उनका बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में रहा है, और दूसरा कोई काम उन्होंने नहीं। जो भाजपा के लोग हैं, क्या अपमानित हम लोग हो रहे हैं। उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं मंच से हमारी सरकार बनेगी तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे।
उनको पूछने के लिए उनको पूछिए जो आरक्षण दिए हैं। अमित शाह जी आरक्षण दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आरक्षण दिए हैं। आरक्षण देने का काम हमारे इस देश के जो है महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, और उनको गिरह में झांकना चाहिए। जब वो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रही थी 2014 में 2 अप्रैल को पूरे देश का चक्का जाम ये SC ST OBC के लोगों ने किया था। और अगर मैं अभी भी उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपका जो मंसूबा है, जो हम 2/3 बहुमत ला करके इस देश में जो आम आवाम की जो व्यवस्था है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसको हम खत्म करेंगे। ये आने वाले दिनों में दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। और इस बार इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है पूरे देश में। भाजपा हारेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। अभी भी हमारे 8वें बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख दो, पेज को फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।